नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग जो होगी 2025 के लिए जनरल रीडिंग है। इसमें हम आपकी हेल्थ, आपके फिनेंस, आपके वर्क लाइफ, आपके लव लाइफ, चाहे आप मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में हो, सारी चीज़ देखेंगे। चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, इसको हम वर्क लाइफ में देखेंगे। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 में कभी भी देख सकते हो। पूरे साल की लिए एक जनरल प्रेडिक्शन है ये। तो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे साल में कैसे रहने वाला है। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा, आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है पूरे साल आप किसी चीज की डिसीजन लेने के इंतजार में रहोगे। ऐसा नहीं कि आपके पास वो चीज नहीं है, आपके पास वो चीज है, फिर भी उसको चेंज करना, उसको और बेटर करना, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे रिश्ता, चाहे प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के बारे में कोई डिसीजन लेने के बारे में आप सोच सकते हो। विदेश से रिलेटेड कोई काम करने का डिसीजन ले सकते हो, जैसे पढ़ने जाना, जॉब करने जाना, किसी के साथ रिश्ता करना, विदेश से रिलेटेड कोई काम आपका जो आप करना चाहते हो, या फिर आप अभी विदेश में हो तो लौट सकते हो। ऐसी कोई डिसीजन जो ऑलरेडी आपने पहले ले रखा था उसे चेंज करना, या फिर उसके बिहाफ में नया कुछ करना, उसको रखते हुए इसके बारे में आप सोच सकते हो। कभी कभी कुछ लोगों के लिए रिश्ते में भी ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। हो सकता है आपके पास रिश्ता है तो कोई किसी के साथ नए रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें आपको इंतजार करता हुआ और डिसीजन लेने के बारे में रुकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हालांकि आप बहुत दिनों तक एक चीज में टिके नहीं रहोगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो ठीक है फिर देखते हैं, घिसना जिसे बोलते हैं, ऐसा आप नहीं करोगे। आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे, कोई भी काम करने के बारे में सोचोगे। डिजिटली आप चीज़ों में कनेक्ट कर जाना, किसी के द्वारा कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार आपका रहेगा। कोई आपको कोई चीज़ करने के लिए बोल रहा है तो उसके हिसाब से आप कोई डिसीजन ले सकते हो। कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपने पहले नहीं किया हो लेकिन अभी आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हो और उसके लिए आप रुके रहोगे किसी की परमिशन के लिए, ऐसी आपकी स्थिति पूरे साल रहेगा कि चेंज ऑप्शन होते हुए भी आप उसको चेंज करने के बारे में सोचोगे और बेटर जो होगा, जो आपके लिए सही होगा, आप वही ऑप्शन में जाओगे। चाहे रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, बाहर जाके काम करना हो, बाहर से घर लौटना हो, कोई भी रिश्ते में हो, जहां आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए सही है तो आप उसी ऑप्शन के साथ जाओगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। कहीं आप घूमने जा सकते हो, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। अब हम देखेंगे आपकी हेल्थ की सिचुएशन क्या रहेगा पूरे साल। पूरे साल में आपकी हेल्थ की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही रहा तो सब सही है।
थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपका हेल्थ की जो सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपको परेशान कर सकता है। किसी रिश्ते की वजह से, कोई काम की वजह से, कोई भी चीज आपको परेशान कर सकता है। साल की शुरुआत से लेके 4 महीने तक, 5 महीने तक इन चीजों में आपको परेशानी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मूड स्विंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी सर्जरी वगैरह हो सकता है। अगर आपने बहुत दिनों से टाल रखा है कि ये करना है, वो करना है, नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकता है। कहीं आपने कुछ कामों को पेंडिंग रखा है तो वो आप कर सकते हो। स्पाइन से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड कोई चीजें जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। कोई अगर दर्द, पुराना दर्द था, स्पाइन में दर्द था, तो वो चीज खत्म होगी। कुछ पुराने परेशानी लौट सकते हैं हेल्थ वाइज। अगर बहुत दिनों का कोई पुराना आपका कोई प्रॉब्लम था हेल्थ में, तो वो लौटने की संभावनाएं हैं। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के रश ड्राइविंग मत किया करें। अपना जो हेल्थ है, खास करके मेंटल हेल्थ है, जो मूड स्विंग की परेशानी हो सकता है, कभी आपका मूड स्विंग कर सकता है, किसी की वजह से दिल टूट सकता है। मतलब जैसे आपने किसी रिश्ते में आ जाना है, जैसे कि कार्ड भी पहले ही आया था ओवरऑल एनर्जी में, और या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो वो किसी और के साथ रिश्ते में आ रहा है। ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ में कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, 2-4 महीने रहेंगे। फिर जो है आप में एक नई ऊर्जा आएगी। और फिजिकल हेल्थ, अगर आपका कुछ पुराना, कुछ जैसे कि हड्डी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम था, उसमें रिकवरी करेगा, पहले से बेटर होगा। लेकिन बहुत पुराना अगर कुछ प्रॉब्लम था तो वो फिर से आ सकता है, और उसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है उसमें थोड़ा सा आपको ट्रबल दे सकता है, जिसकी वजह से आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से आपको अपना हेल्थ की, अपनी बालों की, अपनी स्किन की, इन चीज़ों का आपका ख्याल रखना है। और खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में आपको रहना है। अपना हेल्थ, अपना ब्यूटी, अपनी गारमेंट्स, इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहे। क्योंकि मेंटल हेल्थ में आपको परेशानी आ सकता है, इसलिए अगर आप खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखते हो तो कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फिनेंशियल स्टेटस जो आपका दिखाई दे रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियल स्टेटस आपका कुल मिला के अगर मैं कहूँ, अगर आप मेहनत जारी रखते हो, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा काम अगर आप करते हो जहां आपकी दिमाग की बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अगर आप उस तरीके से अपना स्टैंड लेते हुए खुद के बारे में सोचते हो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ फिनेंस से रिलेटेड कोई काम होता है, तो वहाँ अगर आप अपनी बुद्धि की, अपनी समझदारी का अगर आप प्रदर्शन करते हो, मुझे लगता है फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको फैमिली से कोई पैसा मिल सकता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है,
कोई दादा नाना चाचा किसी की छोड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। बहुत पुराना अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कहीं प्रॉपर्टी में हो, कहीं आपने बैंक में डिपॉजिट किया हो, तो ऐसी चीज़ों से आपको लाभ होगा और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। अगर आपको ये लगेगा कि अरे पैसे तो आ रहे हैं तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूं, तो यहाँ आप गलत हो जाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। उस वजह से आपको काम करना पड़ेगा, उस वजह से आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। आपकी सोच समझदारी की वजह से आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। और एंसेस्टर प्रॉपर्टीज से आपको पैसा मिल सकता है, कहीं से गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका जो है कुल मिला के बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि पैसों की किल्लत आपकी नहीं रहेगी 2025 में। अभी हम देखेंगे आपकी वर्क लाइफ को लेके, आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी सारे वर्क लाइफ में ही आता है। जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी आप जो भी करते हो, तो आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है 2025 में। 10 ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा ना, शुरुआत में ही आपसे कहा मैंने कि आप इंडिसाइसिव रहोगे, खास करके अपने काम को लेके, रिश्ते को लेके। क्योंकि पूरे साल आपके पास जो है उससे आपको ये लगेगा कि इससे बेटर ऑप्शन भी मुझे मिल सकता है, जिसकी वजह से खास करके वर्क प्लेस में आप कंफ्यूजन में आ सकते हो सकता है मिडिल ऑफ द ईयर आपको कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। कोई आपको झूठे दिलासा दे सकते हैं जहां आप काम करते हो। लोगों से सावधान रहिएगा। कोई आपको झूठी कोई दिलासा दे सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो पार्टनर से आपको धोखे की आशंकाएं हैं, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल सकता है, आपके पीठ पीछे कोई ऐसा काम करेगा जिससे आपको नुकसान हो। वैसे शुरुआती तौर पे आपके जो वर्क प्लेस है, जो भी आप करते हो, अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हो तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ मिलके कोई काम करते हो तो भी वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अकेले में कोई जॉब, कोई बिजनेस जैसा लोग करते हैं, अगर आप वैसा कुछ करते हो तो आप इंडिसाइसिव रहोगे, कंफ्यूजन रहेगा आपको, क्योंकि आपको ये रहेगा कि मुझे और बेटर ऑप्शन मिल सकता है, मुझे और बेटर कुछ मिलेगा। तो इस वजह से आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा, आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है, आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करें, शुरुआत में जाके देखें। मैंने कहा कि पूरे साल आप इंडिसाइसिव नेस में रहोगे, डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कोई भी, वो काम के क्षेत्र में हो, रिश्ते में हो, क्योंकि जो भी चीज के बारे में आप डिसीजन लोगे ना, वो चीज ऑलरेडी आपके पास होगा, फिर भी आपको लगेगा दिस इज नॉट एनफ फॉर मी, ये मेरे लिए उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए। चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको ये लगेगा इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके का इंडिसाइसिवनेस आप में रहेगा, जो आपके वर्क प्लेस में भी दिखाई दे रहा है।
किसी अनहोनी होने का डर आपको परेशान करके रख सकता है हमेशा, कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, अरे तो मुझे तो अभी इसको छोड़ना है, इस काम को छोड़ना है, इस बिजनेस को छोड़ना है, किसी और बिजनेस में जाना है, पैसे मिल जाए, बस मिल जाने के बाद मुझे ये करना है। तो इन तरीके का आप में असर हो सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी डिसीजन लोगे, बहुत समझदारी के साथ, शांत तरीके से, परिवार के साथ डिस्कस करते हुए, क्योंकि इस साल अगर आप कुछ भी करते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अगर वो परिवार रिलेटेड है, मतलब परिवार का कोई पुराना बिजनेस है उसमें आप ज्वाइन कर लिया, परिवार का कोई बिजनेस में आप पार्टनर हो गए या फिर आपको पार्टनर बनाया गया, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बाहर कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पास और ऑप्शन आएंगे, लुभाने ऑप्शन आएंगे, जहाँ हो सकता है आपको पैसे ज़्यादा दिया जाए। क्योंकि जब मैं फिनेंस का कार्ड निकाल रही थी, आपने देखा होगा कि फिनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी वजह से आपको अच्छे पोस्ट दिया जाएगा। तो इस वजह से आप कभी कभी कंफ्यूजन में भी आ जाओगे, क्या करें जो है। तो उस वक्त आपको समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा डिसीजन ले लिया कि ये चीज अभी आपको सही लग रहा है, बाद में जाके आपने देखा रहे वो तो पुराना ही अच्छा था। तो जो भी डिसीजन लेंगे आप काम के सिलसिले में, चाहे नया बिजनेस डालना हो, जॉब करना हो, जो भी हो, सोच समझ के लीजिएगा। अभी हम देखेंगे जो लव लाइफ है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, रिश्ते में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो भी हो, लव होनी चाहिए रिश्ते में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिस चीज का इंतजार हम सबको रहता है, देख लेते हैं आपके लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं 2025 में। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, देखेंगे 2025 में आपके लव लाइफ कैसे रहने वाले हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। डेफिनेटली ये चीज पहले शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा था कि आप इंडिसाइसिव रहोगे। रिश्ते ऑलरेडी आपके पास होने के बाद भी कोई लोग किसी रिश्ते में जा सकता है, लेकिन वो रिश्ता टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जो टिकेगा वो आपके शादी वाले रिश्ते ही होंगे। अगर आप परिवार के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, आपके पास परिवार है ऑलरेडी, तो वो रिश्ता और लॉन्ग टर्म में जाएगा। किसी के साथ अगर आप रिश्ते में जुड़ते हो तो उस रिश्ते में आपको धोखे मिल सकता है। उसके बाद आपको उस बंदा या बंदी की क्लैरिटी भी नजर आ जाएगा। आपको ये लगेगा मैंने गलत किया, दोबारा से आप उस रिश्ते में वापस, मतलब शादी वाले रिश्ते में वापस आना चाहोगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हो और आप चाहते हो कि रिश्ता शादी तक जाए, आप दोनों मिलकर शादी करो, तो भी आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। जिनके शादी के रिश्ते हैं, रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि अगर आपने किसी के साथ और रिश्ता जोड़ लिया तो प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व भी करोगे और साल के अंत तक आप फिर से पुराने रिश्ते में वापस आओगे। जिन लोगों की लव रिलेशनशिप है, मतलब शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों के रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, फिर से जुड़ जाएगा। रिश्ते में एक फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आप सोचोगे। कोई लोग तो शादी भी करेंगे,
2025 में 2025 में। और जो लोग एक्स्ट्रा जो रिश्ते में रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो उस झांसे में जाएंगे, जिस वजह से रिश्ते में जाएंगे, उस रिश्ते की जो सच्चाई है, एक चीज ये होगी कि आपको रिश्ते की सच्चाई की पता चल जाएगी कि आखिर में इस रिश्ते की नीड्स क्या है। ये बंदा या बंदी जो मुझसे जुड़ रहा है या फिर जुड़ा हुआ है, ये चाहते क्या है, एक्चुअल में इनके माइंड में क्या है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको डिसीजन लेना सहज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, रिश्ता सही रहेगा। लव रिलेशन में जो है उनका भी रिश्ता सही रहेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके रिश्ते की सच्चाई बाहर आएगी कि एक्चुअल में ये बंदा या बंदी आपके साथ किस वजह से जुड़ा हुआ है, दिल से, पैसों की वजह से, कोई डिग्निटी की वजह से। तो उस बात की सच्चाई आएगी। आगे आपकी डिसीजन जो होगा ये आप खुद जानो, क्योंकि पूरे साल आपको डिसीजन लेने में ही वक्त चला जाएगा और आपके पास जो है वही आएगा घूम घूम के। काम है तो काम मिलेंगे, रिश्ते हैं तो रिश्ते मिलेंगे, पैसे हैं पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे खर्च करने की भी आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पूरे साल में आप थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस में चलोगे, लेकिन अंत में आपको चीजों की सही गलत की पहचान हो जाएगी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सक्सेस, चूज अ न्यू डायरेक्शन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले कार्ड भी आया था, मैंने कहा कि अगर आपको ये लगेगा कि अरे मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं तो मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, तब आप गलत हो जाओगे। मेहनत कीजिए, सक्सेस आपको मिलने वाला है। और चूज अ न्यू डायरेक्शन, जिस तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हो, सोच रहे हो, उस सोच में बदलाव लाइए। हो सकता है आप जिस तरीके को अपना रहे हो वो तरीका सही नहीं है, तरीका बदलिए। आपके लिए अच्छा कुछ जरूर इंतजार कर रहा है, वो आपको दिखाई देगा। तीसरी चीज, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, तो धीरे धीरे आप में वो क्लैरिटी आ जाएगी। साल की शुरुआत से अगर आप शुरू करो तो उसके बाद कुछ हफ्तों में, महीनों में आपको उस बात की क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ दिन लगेंगे, फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।